नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आज हम GNM सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में MPNRC के द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जाता है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन का जो प्रकार है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ये जून सेशन का है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, इसका जो टाइमिंग होगा 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 का होगा। ठीक है, और 25 मार्क्स आपको कॉलेज से इंटरनल में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, डिफाइन द फ्लोइंग। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन का डिफिनेशन लिखना है। आप देख सकते हैं 1 नंबर में पीडियाट्रिक नर्सिंग है, इसका डिफिनेशन लिखना है आपको कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें बच्चों का केयर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए एक स्पेशल केयर की फैसिलिटीज़ है हेल्थ डिपार्टमेंट में, इसीलिए इसे पीडियाट्रिक नर्सिंग कह सकते हैं आप। एनीमिया है, निमोनिया है, फंटानिल्स है, न्यूनेट है, मिकोनियम है, कोल्ड चेन, पाइका, स्पाइना बिफिडा, इम्यूनिटी और ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, काफ़ी इजी डेफिनेशन है सबका। आप एक बार बुक में सबका जो है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, माउंट बुक में अच्छे से इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आपको अच्छे से 2 से 3 लाइन में सबका डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 5। आपको इसमें से 5 का शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, शॉर्ट नोट कम से कम 1 पेज का आपको लिखना ही है, इसीलिए इस सब का जो शॉर्ट नोट है आपको अच्छे से याद करना है। जैसे पहला है अपकार स्कोर। ठीक है, अपकार स्कोर क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। तो अपकार स्कोर जो होता है वो बच्चे के एट द बर्थ के टाइम में उसका जो एक्टिविटीज़ है, उसका आपका पल्स है, ग्रीमेस है, एक्टिविटी है, उसका रेस्पायरेशन है। ठीक है, ये सब का मीज़र किया जाता है और उसके आधार पे बच्चा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। प्रिंसिपल्स लिखना है पीडियाट्रिक नर्सिंग का, क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, महत्वपूर्ण उसमें बातें क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग में वो लिखना है। IMNCP। ठीक है, ये आपको लिखना है इसका फुल फॉर्म के साथ। ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, वो लिखना है। चौथा है आपको टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, TOF जिसे बोलते हैं। यह जो है एक टेट्रालॉजी क्या है, एक कॉन्जिनेटल डिजीज़ है। ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड है, यह हार्ट का डिसऑर्डर है। इसमें एक साथ हार्ट का 4 डिसऑर्डर अपीयर होता है। ठीक है, पाँचवा है इनलिस्ट द टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जितना डिसऑर्डर है आपको इनलिस्ट करना है। ठीक है, कितने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का बीमारी होता है। ठीक है, डिसऑर्डर होते हैं, उसको लिस्ट करना है। छठा है फिटल सर्कुलेशन। फिटल का सर्कुलेशन लिखना है आपको। ठीक है, अम्बिलिकल कोड में जो जो सर्कुलेशन होता है आर्टरी का, वेन का, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। ठीक है, इसमें 1 नंबर में क्या है, सेफेलोहेमाटोमा इज एडेमोटस स्वेलिंग ऑन द बेबीज स्काल्प। आपने देखा होगा जो बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसके जो स्काल्प होते हैं उसमें एक छोटा सा जो है ऐसा बाहर निकला हुआ अपीयर होता है कुछ। वो क्या होता है, वो वजाइना कैनाल का जो प्रेशर होता है जिसके कारण वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, उसे ही सेफेलोहेमाटोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। दूसरा क्या है, क्रीपिंग माइलस्टोन डेवलप्स एट 10 to 11 मंथ। इसमें क्या होता है,
क्रीपिंग माइलस्टोन, आपने देखा होगा बच्चों को पेट के बल जो है हाथ से वो आगे की तरफ खिसकता है, वो डेवलपमेंट जो है 9 मंथ में ही अपियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 to 11 दिया हुआ है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तीसरा है डिफिशियंसी ऑफ नियासिन रिजल्ट इन पेलाग्रा। तो आपको पता होगा नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चौथा है मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोअल डिजीज़। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, क्योंकि यह पैरासाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है। उसमें 4 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा, फैल्सीपारम, वाइवेक्स, ओवल और मलेरियाई। ठीक है, पाँचवा है आपका ट्राइकस्पिड एट्रेसिया इज़ ए टाइप ऑफ साइनोटिक CHD, जिसको कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, तो यह सही है। ठीक है, छठा है पॉलीसिस्टिक किडनी इज़ द अब्सेंस ऑफ किडनी। इसमें क्या होता है, किडनी का जो इनसाइड होता है उसमें छोटे छोटे वाटर फिल हो जाता है, उसमें क्या है, एक पानी जमा हो जाता है किडनी में। ठीक है, उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। इसमें अब्सेंस ऑफ किडनी है जो कि गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 7 नंबर में क्या है, द रूल्स ऑफ 5 इज़ एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रेन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो रूल्स ऑफ 5 जो है ऑल पेशेंट को फॉलो करेंगे, 10 साल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 10 साल तक का ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ये ऑल पेशेंट पे, जो भी एज का पेशेंट है उस सब पे फॉलो किया जाता है रूल ऑफ 5। 8वां है गुलियन बेरे सिंड्रोम इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये सही है, गुलियन बेरे सिंड्रोम क्या है, एक जो है कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नर्व होता है उस पर अटैक हो जाता है। ठीक है, और नर्व जो है काफ़ी वीक हो जाता है इसमें। 9th में क्या है, क्रॉप रिफर टू इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। तो क्रॉप का जो इन्फ्लामेशन होता है वो लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन होता है। इसमें क्या होता है, क्रॉप में लेरिंग्स का होता है और फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन जो है कि फेरिंगाइटिस कहलाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 10वां में क्या है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम ऑल्सो टर्म एज एमियोटोनिया कॉन्जेनिटा। इसमें क्या होता है, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, वीक मसल का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और एमियोटोनिया कॉन्जेनिटा में क्या होता है, अनमूव्ड मसल्स होता है। अगर जो आप वहाँ पे रिफ्लेक्स दे रहे हैं लेकिन वहाँ का जो मसल्स है वो अनमूव्ड होता है, वो काम नहीं करता है एक तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का है, जिसमें से आपको 3 का आंसर देना है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए ए नंबर में क्या है, पेसूडो क्रिप्टो ऑर्चिडम है एंड ट्रू ऑर्चिडम है। इसमें डिफरेंस लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो इसमें क्या होता है, पेसूडो क्रिप्टो ऑर्चिडम में क्या होता है कि जो आपका टेस्टिकल होता है उसका जो पोजीशन होता है वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, वो कहीं भी आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहाँ पे आपको अपीयर हो जाता है, मतलब वो स्क्रोटम में ना होके वो स्क्रोटम से बाहर कहीं जो है कि लोकेट हो जाता है, उसको बोलते हैं पेसूडो क्रिप्टो ऑर्चिडम। एंड ट्रू क्रिप्टो ऑर्चिडम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो स्क्रोटम में टेस्टिकल होता है वो पेनिस के नीचे उसका लोकेशन हो जाता है। ठीक है, आपको डिफरेंस लिख देना है इसमें। दूसरा है एपी एस्पार्डियासिस एंड हाइपोएस्पार्डियासिस। इसमें क्या होता है, जो पेनिस का, अपने ग्लांस पेनिस में जो आपने देखा होगा एक होल होता है जिससे कि यूरिन पास होता है, वो एपी एस्पार्डियासिस में क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाता है, और हाइपोएस्पार्डियासिस में क्या होता है, नीचे बन जाता है। ठीक है, और यह जो है सारे कॉन्जेनिटल डिजीज़ है। ठीक है, सी नंबर में क्या है, ए साइनोटिक एंड साइनोटिक हार्ट डिजीज़। यह भी जो है हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, आपको इसमें कर देना है। उसके बाद है स्टरिंग एंड क्लटरिंग। ये क्या है, ये स्पीच थेरेपी में आता है। इसका जो आप अगर जो डायग्नोसिस कीजिएगा, इसको थेरेपी दीजिएगा, तो ये स्पीच में आता है, ये स्पीच डिसऑर्डर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या है, मिलान करने के लिए है, मैच द फ्लोइंग है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 नंबर में जुवेनाइल जस्टिस है,
जुवेनाइल जस्टिस कब पास हुआ था? तो 1986 में हुआ था, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ब्लड स्कोर है। ब्लड स्कोर में क्या करते हैं? गेस्टेशनल एज का असेसमेंट करते हैं, तो ब्लड स्कोर में 3 नंबर का हो जाएगा। और ट्रिकोबेजोर है। ट्रिकोबेजोर में क्या होता है? पुलिंग आउट ऑफ स्काल्प हेयर एंड सेलो। उसमें क्या करता है, आप बच्चा जो है क्या करता है, माथे का जो बाल होता है उसको वो क्या करेगा? निगलने का प्रयास करता है। ठीक है। चौथा में टाइफाइड है। टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो साल्मोनेला टाइफी, 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? जो पाइलोरिक होता है स्टोमक का, उसमें उसका जो पाइप होता है, आप जो जिसे कहते हैं ट्यूब कहते हैं, वो ट्यूब जो है नैरो हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का एक अपीयरेंस होता है। ठीक है। आगे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है? डिफाइन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, आपको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद लिखना है राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। एक बच्चा है जिसको कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, उसका नर्सिंग केयर प्लान आपको लिखना है। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है? राइट यूजेज ऑफ। ये सारे इक्विपमेंट हैं, इसका यूज़ क्या है वो आपको लिखना है। इसमें से 5 का आंसर देना है आपको। तो हम आपको दिखाते हैं। मम्मी रिस्टेंट क्या होता है? ये जो है बच्चों का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको इमोबिलाइज करने के लिए, वो ज़्यादा इधर उधर ना हो इसके लिए इमोबिलाइज, एक्सट्रीमिटीज़ को हाथ पैर ज़्यादा ना हिलाए इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। इंक्यूबेटर हो गया आपका। तो इंक्यूबेटर जो होता है वो भी न्यूबॉर्न को ही दिया जाता है। इसमें क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होता है, ह्यूमिडिटी होता है, लाइट होता है, ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके। जो बच्चा कम समय में बोर्न हो जाते हैं उसके लिए ये, जिसको कि आप यूज़ किया जाता है। ठीक है। फोटोथेरेपी मशीन है, आपने देखा होगा जो बच्चे को जन्म में पीलिया हो जाता है, बिलिरुबिन की जो लेवल होता है वो ज़्यादा होने से उसको फोटोथेरेपी दिया जाता है। रोड टू हेल्थ एक कार्ड बनता है गवर्नमेंट में, आपने देखा होगा, आशा कार्यकर्ता हो या फिर जो ममता होती है वो रोड टू हेल्थ कार्ड दिया जाता है। ये इसमें इम्यूनाइजेशन का और उसका बेबी का ग्रो डेवलपमेंट का चार्ट बना हुआ रहता है। ठीक है। अब है MUAC टेप। यह जो टेप है ये मिड अपर जो सरकमफेरेंस होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, या आप समझिए चेस्ट को मापने के लिए, बच्चों में डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं इसको नापने के लिए किया जाता है। F नंबर में है इनसर्किल मीजरिंग टेप। यह तो हर कोई यूज़ करता है। इससे है पूरा बॉडी का मीजरिंग किया जाता है। ठीक है। बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट सारा इससे मीज़र किया जाता है। हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस। ठीक है, हर तरह का इससे मीज़र किया जाता है ताकि बच्चों में देख सकें कि सही से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये रहा आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है। और हम आगे एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बाकी है उसका करवा देंगे आपको। ठीक है। इसका जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, लाइक करिएगा तो और मेहनत के साथ अच्छे कंटेंट के साथ हम इसका VVIs भी लाएंगे। जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो VVI क्वेश्चन होगा वो हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।